दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि बड़े बड़े बिल्डिंग और पुल सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया। तो फिर कैसे 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना बड़ा भूकंप क्यों ना आ जाए, लेकिन ताजमहल वहीं के वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस टाइम ताजमहल को बनाने में कितने रुपयों का लागत लगा होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? आखिर साथ क्यों ताजमहल में अभी तक कोई लाइट्स नहीं लगाया गया? तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, हर साल लाखों संख्या में लोग इस ताजमहल को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा ताजमहल बना डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद ये ताजमहल बनवाया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में एस्पिरिन नामक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो इंग्लैंड में रहते थे। उन्होंने ही दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कंपनी बनाया, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। और ताजमहल का काम 1631 में शुरू हुआ था और 1648 में बनकर ताजमहल तैयार हो चुका था, जिसे आज तक इस पे एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के पहले RI पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ होती थी। और ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे एसिडेंटॉन जैसे कि अकील, एमिनाइक, फिरोजा, एलवाइज, मुन्ना और सुलेमिन, लहसानिया, तमरा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो बहुत ही मजबूत थे। और ये उस समय रसिया, राजस्थान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के देशों से मंगाया गया था। इससे कुछ अल्ट्रा बेस्टॉन भी यूज हुए थे, जैसे कि ट्राइल, पाइजहार, अजूबा, नखोरा, जो कि इतने रेयर थे कि पता नहीं चला कि इसे शाहजहां ने कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी इन्होंने किया वो तो एक काबिल तारीफ है। और उस समय जो पेस्ट का इस्तेमाल होता था उसमें गुड़, बतासा और कई तरह की चीज़ें डालकर पेस्ट बनाया जाता था, और सीमेंट के जितना ही मजबूत होता था। दोस्त, जहां बुर्ज खलीफा की बड़े बड़े स्टील की पाइप नींव रखी गई थी, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई। और वहीं आप ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि भला लकड़ी की नींव 350 साल से कैसे चल रहा है। दरअसल इसमें बहुत बड़ा रोल यमुना की है। यमुना केवल ताजमहल की व्यू ही नहीं देती, बल्कि यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकती थी। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम कितने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग ने इस ताजमहल को बनाया था, जिससे जितना पानी लगता उसमें उतना ही मजबूती बना रहेगा। वहीं बाकी लकड़ियां पानी की नमी खराब कर जाती है, और यही वजह है कि ताजमहल खड़ा रहने का यमुना नदी का बहुत बड़ा रोल है। यदि दोस्त नदी नहीं होती तो ताजमहल उसके बिना खड़ा नहीं रह पाता। दोस्त, अब आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास 4 मीनारे परपेंडिकुलर में थे, चारों स्टैंड नहीं हैं। ये जानबूझ के बनाया गया था कि यदि ये भूकंप आए तो ताजमहल के पे ना गिरे, वो ताजमहल से बाहर गिरे और ताजमहल पे कोई नुकसान ना पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब बताने वाला हूँ कि ताजमहल में कितनी लागत लगी, ताजमहल को बनाने में कितने रुपयों का लागत लगी। उस टाइम 1 रुपया बहुत अभी के रुपयों से बहुत रुपया हो सकता है। उस टाइम को ताजमहल को बनाने में लगभग इतना लगा कि आप सोच नहीं सकते। 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक उस ताजमहल को बनाने में लागत लगी है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ताजमहल को बनाने में जितना रुपया लगा अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्त, अब मैं बताऊंगा कि ताजमहल में अभी तक कोई लाइट्स क्यों नहीं लगी। ताजमहल में अभी तक कोई लाइट्स इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ताजमहल एक पत्थर से बनाया गया है, और ताजमहल की जो खूबसूरती है वो बहुत ही मस्त है। और अगर लाइट लगा दी तो उस पर कीट पतंग लग जाएगी और ताजमहल ख़राब हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।